कि अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस ऐसा कर ली, अगर देती है तो। अगर नहीं देती है तो अदालत, देखिए इस देश में अदालत जो है वो खत्म हो गई है, न्याय की जो संस्था है वो खत्म हो चुकी है और मोदी ने न्याय की संस्था पर कब्जा कर लिया है। ये नैरेटिव चलाएंगे। अच्छा, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा कि डू नॉट ड्रैग मी अननेसेसरली इन दिस मैटर। आप क्यों मुझे ड्रैग कर रहे हैं, क्यों वीडियो दिखा रहे हैं, हटा दिया। वहां से बात बनी नहीं। आज ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अर्जेंट इसकी हियरिंग कीजिए। जयमाला बागची, सीजेआई सूर्यकांत और एक और जज हैं, इन तीनों 3 सदस्यीय बेंच में ये मामला गया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा डू नॉट वेस्ट माई टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी आपको कह दिया, फिर आ गए हमारे पास। क्यों आए हैं? बस यही सुनने के लिए वो गए थे कि अर्जेंट हियरिंग हो जाए इसके ऊपर। अगर हियरिंग हो जाती है तो ये नैरेटिव बनाएंगे एक अदालत हियरिंग कर रही है, पुलिस के ऊपर आदेश होगा, ऐसा होगा, मोदी की हार हो गई, मोदी के पुलिस, अमित शाह के पुलिस को अदालत का ये रुकवा, ये हुआ। होना कुछ भी नहीं है। अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस ऐसा कर रही है। मतलब हर दिन कोई ना कोई मुद्दा बना करके पब्लिक के बीच में नैरेटिव सेट करते रहना है, बाजार को अपने कब्जे में करते रहना है। कौन सा बाजार? नैरेटिव का बाजार, सूचना का बाजार। सूचना के बाजार को अपने पक्ष में बनाए रखना है। सूचना का बाजार किसी दूसरे पक्ष में, किसी दूसरे मुद्दे पर ना ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर मतलब जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, हम चर्चा कर रहे हैं, मजबूरन हमको चर्चा करनी पड़ रही है। तो ये चर्चा हर टेलीविजन चैनल में हो, अखबारों में हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, जहां भी हो, ये चर्चा में बने रहें और वो चर्चा में इस तरह से बने रहें कि अदालत ने डिक्लाइन कर दिया, अदालत तानाशाही हो गई है। अदालत को देखिए साहब, सरकार ने अदालत पर कब्जा कर लिया है। और ये सीजेआई सूर्यकांत, इन्होंने ही कहा था कॉकरोच है ये लोग, इन्हीं के कहने पर तो हमने पार्टी बनाई थी। और देखिए अब ये कह रहे हैं कि डू नॉट वेस्ट माई टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देख रहे हैं इनको, ये वाकई में हम लोगों को कॉकरोच समझते हैं। और ये नैरेटिव जितने बेरोजगार युवा हैं, जितने मजदूर हैं, उनको भी जाकर के कहेंगे। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं में तो ये घुसाएंगे ही, मजदूरों में घुसाएंगे। और उसके बाद किसानों को भी कहेंगे कि देखिए साहब, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है इस देश में। तो किसान, मजदूर और पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं में देखिए किसी को बैचलर का स्पेलिंग पूछ रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। नीट का पूछ रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। एनटीए का पूछ रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। मतलब अजीब अजीब इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब वो अज्ञानी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं इसको हटा लेता हूं, वापस करता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि डोंट वेस्ट माय टाइम, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा डोंट ड्रैग मी, डोंट ड्रैग अस इन दिस मैटर, उसके बाद भी ये लोग थमे नहीं हैं। सारे अखबारों में खबरें चलने लगी, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड, एकदम से रिजेक्ट कर दिया, अर्जेंटली सुनने के लिए तैयार नहीं था। और ये लोग कह रहे थे कि अर्जेंटली सुनिए, बहुत अर्जेंट मैटर है ये। मतलब कॉकरोच बोलने वाले चीफ जस्टिस को अब फिर से घेरा जाएगा, फिर से बदनाम किया जाएगा कि असल में कॉकरोच हम लोगों को समझते हैं। आज अगर यही किसी अमीर का कोई ऐसा केस होता तो ये अर्जेंटली उस केस को सुन लेते। पीएम का केस होता तो सुन लेते। पीएम का केस नहीं है इसलिए नहीं सुना, किसी कॉरपोरेट घराने का, अडानी अंबानी का नहीं है इसलिए नहीं सुना। हम लोग जब लेके गए थे तो हमारा नहीं सुना, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। अब ये नैरेटिव बना करके इसको अब चलाएंगे, दूर दूर तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। मतलब जुडिशरी, सरकार, इन दोनों के खिलाफ वातावरण तैयार करो, वातावरण तैयार करो। रिपोर्टिंग हो रही है, डोंट वेस्ट माय टाइम, ये लाइन है हिंदू का या हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसको भी निकाल के देख लें, डोंट वेस्ट माय टाइम, ये लाइन है। इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है।
हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि अभी आप इसमें जाइए, अभी अभी ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, इसको आप देखिए, इसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो हैरान हूं जजों के कम्युनिकेशन को लेकर के। देवेंद्र उपाध्याय ने कम्युनिकेशन ठीक किया कि आप मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं, वो ठीक किया। इन्होंने कहा कि डोंट वेस्ट माय टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, वकील को बोल रहे हैं। अरे भाई, इस भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है जस्टिस श्रीकांत जी? अभी भी आप कम्युनिकेशन को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? घात लगाए बैठे हैं लोग। क्या आप एक गलती करें नहीं कि बवाल खड़ा करें? फिर भी आप कम्युनिकेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, किस भाषा में करनी चाहिए? अभी तो हुआ, एक ने किसी ने गाली दे दिया आपके इसमें आकर के, तो आपने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में है, कोई बात नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन था। लेकिन उसका कहानी अलग है, वो अभी जेल में है, पता नहीं प्रबल प्रताप सिंह जो गाली गलौज करके गया था। अब ये भी अद्भुत है, कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार किए हुए है। अब किस बिना पर गिरफ्तार किया है भगवान जाने। जबकि ये केस लॉ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गाली गलौज, प्रेमिसेस में कोई गाली गलौज कर देता है जजेस के खिलाफ, तो जब तक जज ना कहे तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब ये केस लॉ कितना महत्वपूर्ण है, मुझे जो जानकारी है, अब एग्जैक्ट केस लॉ मैं वकीलों से पूछ करके ही आपको बताऊंगा, लेकिन यह है जानकारी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जज के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप किया है या अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो वो तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो जज महोदय या दूसरे जज महोदय इसको सुओ मोटो लेकर के या इस पर एक्शन लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे। लेकिन वो जेल में है। खैर, मोटे तौर पर बात यह है कि डोंट वेस्ट माय टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम कहने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यह मामला सरकार का है, आपका है। अभी वीडियो की बात हो रही है, इस पर हम करेंगे, अर्जेंटली नहीं। अभी आप करिए, आप आंदोलन करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये सब कहने के बजाय, खैर जो भी कम्युनिकेशन हुआ एग्जैक्टली वो वीडियो मेरे पास नहीं है। मैं मीडिया की रिपोर्टिंग के आधार पर ये बोल रहा हूं, मीडिया की रिपोर्टिंग गलत भी हो सकती है, उसको छोड़ देते हैं। वो वीडियो एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं पाया मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने। तो लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी है सर। प्लानिंग ये है कि कैसे भी करके जुडिशरी को डिफेम करो और ऐसे जगह पे लाके खड़े कर दो जहां जुडिशरी को या तो हमारे पक्ष में फैसला देना पड़े, और अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो हम उसको डिफेम करने के लिए हमारे पास आधार बन जाए, और फिर फैलाएं कि मोदी ने सब कुछ को कब्जा कर लिया, अब तो सरकार बदलनी पड़ेगी, अब तो नहीं रुकेंगे, अब तो गांव गांव जाएगा। और वो जो आंदोलन जीवी हैं वो बोले जा रहे हैं कि ये आंदोलन तो अब घर घर पहुंचेगा, गांव गांव पहुंचेगा, हर चौक चौराहे पर पहुंचेगा, नुक्कड़ पर पहुंचेगा। खुश हैं, कुछ लोगों के ट्वीट में देख रहा हूं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं कि बड़ी भीड़ आ गई। यही तो हमारी तमन्ना थी। तमन्ना तब पूरी हो जाएगी जब शेख हसीना की तरह मोदी भाग जाएंगे। चर्चा हो रही है ना, बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं, शेख हसीना की तरह मोदी और शाह भाग जाएं, एसाइलम ले लें इंग्लैंड में जाके, तब तमन्ना पूरी हो जाएगी, छाती को ठंडक शायद मिलेगी। तैयारी वही हो रही है। इसलिए अब सीजेआई सूर्यकांत निशाने पर है। तो मैं तो श्रीमान मिलॉर्ड से कहूंगा कि धैर्य बनाए रखिए, अब आप निशाने पर हैं। आप ही से शुरू हुई थी ये कॉकरोच, पता नहीं ये कॉकरोच आपके ही घर में घुस जाएगी और फिर तांडव करेगी। तो अलर्ट रहिए। प्लानिंग बहुत बड़ी है, गहरी है, सात समंदर चल रही है, एक्टर्स यहां पर एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।